हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। साइंस का 5th क्लास का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स। सो लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस रॉक्स एंड मिनरल टॉपिक। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या बता पाएंगे? व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? वंस यू कंप्लीट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि डिफरेंट टाइप की रॉक्स कौन सी हैं। एक्सप्लेन द नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, हमें क्यों जरूरत है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की। और इस चैप्टर के बाद आप बता पाएंगे क्या यूजेस हैं चट्टानों के और मिनरल्स के, क्या क्या यूजेस होते हैं उसके बारे में आप डिस्कस कर पाएंगे, बता पाएंगे। हमारी जो अर्थ है दैट इज मेड अप ऑफ सॉइल एंड रॉक। जो हमारी पृथ्वी है वो बनी है मिट्टी से और चट्टानों से। सैंड एंड सॉइल you see all around are made up of tiny pieces of rocks। आप अपने चारों तरफ जो मिट्टी, रेत और जो सॉइल देखते हैं, मिट्टी देखते हैं, all around चारों तरफ are made up of tiny pieces of rocks। वो किससे बने होते हैं? जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनसे सैंड और सॉइल बनते हैं। We find all layers of rocks under the soil and sand। हम ये जो रेत और सॉइल रहती है, मिट्टी रहती है, इसके नीचे अलग अलग प्रकार की जो चट्टानें हैं उनको पाते हैं, उनको देख पाते हैं। When we observe, जब आप ध्यान से आकलन करेंगे, देखेंगे A piece of rock with a magnifying glass, जब एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से आप किसी भी चट्टान के टुकड़े को देखेंगे, you will find that it is made up of small grains। आप पाएंगे कि ये जो चट्टान का टुकड़ा है, जैसे कि ये जो piece of rock है, इसको देखा गया तो पाया गया कि ये छोटे छोटे अन्य ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर से बना है। These small grains are minerals, और इनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। All rocks on earth are made up of minerals। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चट्टानें हैं वो किससे बनी हुई हैं? मिनरल से। कुछ रॉक्स ऐसी हैं, some rocks contain only one mineral while others may contain many minerals। कुछ के अंदर केवल एक ही प्रकार का खनिज लवण होता है और कुछ के अंदर एक से ज्यादा प्रकार के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स, अब हम देखते हैं चट्टानों की जो प्रकार है उसके बारे में। रॉक्स ऑन द अर्थ आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। जो चट्टानें हैं पृथ्वी के ऊपर वो अलग अलग तरीके से बनती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, उनके बनने के आधार पर, मीन्स जो चट्टान है वो किस तरीके से बनी है। रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। चट्टानों को 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। कौन कौन सी रॉक्स हैं? इग्नियस है, सेडिमेंट्री है एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर देयर। 3 टाइप्स की रॉक्स पाई जाती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी इग्नियस रॉक। सेंटर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ हॉट मोल्टन रॉक। जो हमारी पृथ्वी है उसका जो केंद्र है वो बना होता है पिघली हुई चट्टानों से। हॉट मोल्टन रॉक का मतलब जो पिघली हुई चट्टान है उनसे बना है। दिस हॉट मोल्टन रॉक इनसाइड अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। ये जो अर्थ के अंदर पिघला हुआ रॉक्स है इनको हम क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट मैग्मा। व्हाट वी आर कॉलिंग बेटा? वी आर कॉलिंग इट मैग्मा। व्हेन ए वोल्केनो इरप्ट्स, जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है, This magma flows out onto the surface of earth। ये जो मैग्मा है ये इस सरफेस से, पृथ्वी की जो सरफेस है, सतह है, उससे बाहर निकलता है। The magma that reaches the surface of earth is called lava। मैग्मा का वो हिस्सा जो पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लावा। क्या बोला जाता है? उसको लावा बोला जाता है। This lava cools down and later solidifies to form igneous rock। जब ये लावा solidify हो जाता है
पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, मैग्मा के रूप में अंदर से चलता है, मोल्टन रॉक्स होती है मैग्मा, वो सरफेस से बाहर आ जाता है। और ऐसा मैग्मा जो अर्थ के सरफेस के ऊपर आ गया उसको क्या बोल रहे हैं, लावा बोल रहे हैं। और जब पृथ्वी के सरफेस पे आया हुआ लावा सोलिडिफाई हो जाता है, ठंडा होकर कठोर बन जाता है, तो वो किस तरीके की रॉक बनाता है, इग्नियस रॉक। यहाँ पर जो वर्ड इग्नियस है उसका मतलब होता है फायर आग, ठीक है। सो व्हाई इज द नेम गिवन टू द इग्नियस रॉक, ऐसा नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जो पिघला हुआ पदार्थ है मोल्टन मैग्मा वो बाहर आया और वो वोल्केनो के द्वारा बाहर इरप्ट हुआ और बाहर पृथ्वी पर आके वो जमता चला गया, सॉलिडिफाई होता चला गया और इस तरीके से इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। ये इग्नियस रॉक इस तरीके से बनती है। नाउ टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, आइए हम इग्नियस रॉक की जो टाइप्स हैं उनके बारे में देखते हैं, वो कौन कौन सी रहती हैं। इग्नियस रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन हाउ द लावा कूल्स डाउन, किस तरीके से जो लावा है वो ठंडा होता है, उस आधार पर इग्नियस रॉक को क्लासिफाई किया गया है। डिफरेंट इग्नियस रॉक हैव डिफरेंट मिनरल्स एंड कलर्स, जो डिफरेंट इग्नियस रॉक रहती हैं उनके पास अलग अलग मिनरल्स और कलर्स हैं। दे आर हैविंग डिफरेंट मिनरल्स एंड उनका जो कलर है वो भी अलग अलग रहता है। तो अब तक हमने बच्चों देखा है जो इग्नियस रॉक्स हैं कैसे बनती हैं और अब हम उनकी जो डिफरेंट टाइप की इग्नियस रॉक है उनके हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बेसाल्ट, ये इग्नियस रॉक है, इट इज एन इग्नियस रॉक formed by rapid cooling of lava on the earth surface। ये जो इग्नियस रॉक है वो किस तरीके से बनती है, वो बनती है बेटा रैपिड कूलिंग, जो पृथ्वी की सतह के ऊपर लावा आया वो रैपिडली बहुत तेजी से कूल डाउन हो गया अर्थ के सरफेस पर। इट इज डेंस एंड डार्क इन कलर, ये जो बेसाल्ट है ये बहुत गहरा है और कलर के अंदर डार्क होता है। एंड हैज फाइन ग्रेन्स, जो इसके ग्रेन्स होते हैं जो जिन कणों से बना है, दैट इज दे आर द वेरी स्मॉल वन। द एजेस ऑफ रॉक आर वेरी शार्प, दीज आर आल्सो कॉल्ड स्कोरिया रॉक्स। ये कह रहा है इनके जो किनारे होते हैं बहुत बहुत शार्प होते हैं और इसलिए उनको स्कोरिया रॉक्स भी बोला गया है, स्कोरिया रॉक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए बेसाल्ट इज व्हिच टाइप ऑफ द रॉक, इट इज एन इग्नियस रॉक। कैसे बनती है भाई, जब भी लावा बाहर आता है वो एकदम से कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो कैसे क्या बनाता है, बेसाल्ट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है बच्चों। अब अगला हम इग्नियस टाइप का रॉक देख रहे हैं, दैट इज ग्रेनाइट। क्या है, ग्रेनाइट। कौन सा है, ग्रेनाइट। इट इज फॉर्म्ड, ये बनता है व्हेन मैग्मा गोज बिलो द अर्थ सरफेस। तो ग्रेनाइट की फॉर्मेशन कब होती है, ग्रेनाइट की फॉर्मेशन होती है जो मोल्टन रॉक्स है, मोल्टन रॉक्स का मतलब मैग्मा, मैग्मा जब पृथ्वी के सरफेस से नीचे ही ठंडा हो जाता है तो उस टाइम पर इस तरीके की रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। थ्री मेन मिनरल्स इन ग्रेनाइट आर, तीन मुख्य जो खनिज हैं जो कि ग्रेनाइट के अंदर पाए जाते हैं वो कौन कौन से बेटा, दैट इज क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका। ये तीन मुख्य मिनरल्स हैं जो ग्रेनाइट के अंदर पाए जाते हैं। ये कॉमन इग्नियस रॉक है, ये ब्लैक भी हो सकती है, ग्रे भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है और इसका कलर पिंक भी हो सकता है। कलर जो ग्रेनाइट का है वो इस आधार पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो फेल्डस्पार है उसकी अमाउंट कितनी है, ठीक है, उस आधार पर इसका कलर डिसाइड होता है। ये ग्रेनाइट आप घरों के अंदर यूज भी करते हैं, पत्थर के तौर पर यूज किया जाता है, सीढ़ियाँ वगैरह बनाने के लिए हम फर्श के अंदर यूज करते हैं। इट इज वेरी हार्ड, देयरफॉर यूज्ड फॉर फ्लोरिंग ऑफ द हाउसेज, मार्किंग स्टैच्यूज एंड पेविंग रोड्स। ये कह रहा है कि घरों की जो छत होती है, फर्श होता है, उसको बनाने के लिए, स्टैच्यूज को बनाने के लिए और रोडों के अंदर भी इसका आप पगडंडियां बनाने के लिए भी आप इसका यूज करते हैं ग्रेनाइट का। नेक्स्ट जो इग्नियस टाइप की रॉक है जो बनता है पत्थर, दैट इज प्यूमिस। ये लाइट ग्रे या क्रीम कलर्ड का रॉक होता है
एंड ये बनता है बाय कूलिंग ऑफ द फ्रॉथी लावा। फ्रॉथी मतलब जिसके अंदर बबल्स है, इस तरीके का लावा जिसके अंदर बहुत सारे जो फुल ऑफ बबल्स है, इस तरीके का लावा जब ठंडा होता है तो उससे जो पत्थर बनता है, उससे जो इग्नियस रॉक बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूमिस। केवल और केवल यही पत्थर है जो तैर सकता है। इट हैज मैनी होल्स, इसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं। एंड ये होल्स किसके परिणाम स्वरूप बनाए जाते हैं, जब फ्रॉथ बन रखा होता है लावा के अंदर, वो एकदम कूल डाउन हो रहा होता है, ठंडा हो रहा होता है, तो कुछ एयर ट्रैप रह जाती है। ठीक है, उसके अंदर ट्रैप का मतलब घिर जाना। तो एयर जो अंदर रह जाती है पत्थर के, उसके परिणाम स्वरूप ये जो पत्थर है हल्का बनता है और ये तैरता है। इसको बोला गया प्यूमिस। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा पत्थर तैर सकता है, इट इज द प्यूमिस टाइप। It is used as a scrubbing stone to remove rough dead skin from the body. इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई, जो स्किन, जो डेड स्किन होती है उसको उतारने के लिए यूज करते हैं, स्क्रबर के तौर पर, रगड़ने के तौर पर हम इसका यूज करते हैं। डेंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर होते हैं, दांतों के जो डॉक्टर हैं, वो यूज करते हैं पाउडर प्यूमिस को फॉर पॉलिशिंग आवर टीथ। जो हमारे दांत हैं उनकी पॉलिश करने के लिए, उनको चमक देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं प्यूमिस पत्थर का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की जो रॉक है, इग्नियस जो रॉक का एग्जांपल है, दैट इज ऑब्सिडियन। क्या है, ऑब्सिडियन। ये लावा जब बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप बनता है। ये दिखता ऐसा है कि जैसे ग्लास है, ब्लैक और डार्क होता है कलर के अंदर, और इसके जो एजेस हैं, किनारे हैं, बहुत ज्यादा नकुले होते हैं, बहुत ज्यादा तेज रहते हैं। तो इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं ज्वेलरी के अंदर, कटिंग और जो ज्वेलरी मेकिंग का पार्ट है उसके अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अब तक बेटा हमने कौन से टाइप्स की रॉक देखी, हमने देखा है इग्नियस रॉक। कौन सा रॉक देखा अब तक हमने, वी हैव सीन द इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक के अंदर हमने देखा कि ये रॉक्स किस तरीके से बनती हैं, और इन रॉक के बनने के बाद या ये जिस आधार पे बन रही हैं उस आधार पर हम इग्नियस रॉक को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें हमने इसके अंदर देखा। बेसाल्ट क्या होता है, प्यूमिस क्या होता है, ग्रेनाइट क्या होता है, ऑब्सिडियन क्या होता है, ये सब हमने इग्नियस रॉक के टाइप्स इसके अंदर डिस्कस की है। एक क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, बहुत सी बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैग्मा एंड लावा। मैग्मा क्या है, जो पिघली हुई चट्टानें हैं पृथ्वी के सरफेस से नीचे, उनको मैग्मा बोल रहे हैं। और जैसे ही वो मैग्मा पृथ्वी के सरफेस के ऊपर आ जाता है तो वही मैग्मा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज लावा। अब ये जो लावा पृथ्वी की सतह के ऊपर आ गया है, ये ठंडा होगा और ठंडे होने के बाद इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो मैग्मा से जो इग्नियस रॉक है उनकी फॉर्मेशन होती है, और जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज लावा। और इसमें हमने डिफरेंट टाइप की जो इग्नियस रॉक है उनके एग्जांपल्स देखे हैं कि किनका किस तरीके की इग्नियस रॉक है, उनका हम प्रयोग कहां पर कर रहे हैं। ओके, सो दैट यू हैव टू रीड, इसके आपको रीड करना है ये टॉपिक। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो किस तरीके की चट्टानें होती हैं, उनके अंदर क्या रहता है, उसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पेबल्स, सैंड, मड और क्ले दैट get deposited in seas and oceans. So जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये चट्टानें बनती हैं पत्थरों से, सैंड से, मड से और क्ले से, जो कि डिपॉजिट हो जाता है, बैठ जाता है समुद्र और जो हमारे महासागर है उनकी प्लेटी के ऊपर। जब ये कंकड़, गाद, मिट्टी सब बैठ जाता है नीचे और परत दर परत बनती चली जाती है, तो उस तरीके से जो रॉक बनती है उनको हम क्या बोल रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ माउंटेन्स बाय रेन, विंड, सनलाइट ब्रेक्स द रॉक। ये कह रहे हैं बार बार
रिपीटेड, बार बार। जब गर्म होना ठंडा होना होता है माउंटेन्स का, भाई बारिश भी आती है, हवाएं भी चलती हैं, सनलाइट भी गिरती है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो रॉक्स हैं वो टूट जाती हैं। ये जो स्मॉल पीसेज हैं रॉक्स के, दे आर कैरीड डाउन बाय द रिवर्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड इनटू द लेक्स एंड सीज। जब ये चट्टानें टूट जाती हैं तो नदियों का जो पानी है या जो हवा है वो इन चट्टानों के टुकड़ों को बहाकर जो हमारी झीलें हैं, समुद्र हैं, उनके अंदर ले आते हैं। They sink to the bottom and settle down to form layers called sediments. ये जो पत्थर साथ बह के आ रहे हैं, ये समुद्र के अंदर आते आते नीचे तलैटी में बैठते चले जाते हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, सेडिमेंट्स। जैसे जैसे as time passes, more sediments build up which press down the lower layers. ये कह रहा है कि और ज्यादा पत्थर इसके ऊपर आते चले जाते हैं, जिससे कि दबाव पड़ता है और नीचे वाली जो तलैटी के अंदर जो पत्थर हैं वो दबते चले जाते हैं। The continuous pressure upon the lower layers hardens them into rocks. जैसे ही ये ऊपर से और लेयर बनती चलेगी तो जो नीचे वाली लेयर्स हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है और वो सख्त मजबूत होती चली जाती हैं चट्टानों के रूप में। Such rocks are called sedimentary rocks. इस तरीके की जो चट्टानें हैं उनको हम क्या कहते हैं? We call them as sedimentary rocks. Major portion of Earth's surface is covered with sedimentary rocks. ज्यादातर जो पृथ्वी का, अर्थ का जो सरफेस है वो कवर्ड है इन सेडिमेंट्री रॉक से, इन चट्टानों से वो कवर्ड है। ज्यादातर जो पृथ्वी का सरफेस धरातल है, जगह है, वो कौन सी तरीके की रॉक से कवर्ड है? सेडिमेंट्री रॉक से। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। बाय दैट टाइम ऑल ऑफ यू रीड द एंटायर कंटेंट। जो आज हमने डिस्कस किया बेटा, हर कोई अपनी बुक से, जो बुक्स ये बुक आपको इश्यू की गई है, इस बुक से आप रीड आउट करेंगे। Okay, these entire 2 pages you have to read by yourself। और ये जो आपके सामने कंटेंट शेयर किया गया है इसको बार बार देखें, so that इसका यहाँ तक का आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, so you can ask your teacher as well as me also। Okay, see you in the next class with new video। Thank you, bye bye।